हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मोमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निज़ाम खान में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलूँगा मलाड वेस्ट में मड में एक स्टूडियो है जिसका नाम है TGIF स्टूडियोज़। दोस्तों, ये ज़बरदस्त लोकेशन है मड की। इस वक्त ज़बरदस्त यहाँ पे फ़िल्मों की, वेब सीरीज़ की, एड्स की और सीरियल की बहुत ज़बरदस्त शूटिंग है यहाँ पे चालू हो रही। तो आज मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ कि सीरियल के अंदर रीमेक गाने की कैसे रिहर्सल करते हैं मेल फीमेल डांसर, जो अभी आपको स्टेज पे इन लोग डांस कर रहे हैं और मैं दिखा रहा हूँ। इसमें ये जो ब्राउन टी शर्ट पहन के खड़े हुए हैं ये है मास्टर जी, और ये आगे जो डांसर खड़े हुए हैं मेल फीमेल, ये गाने की रिहर्सल कर रहे हैं एक सीरियल के अंदर। तो कैसे रिहर्सल करते हैं, कैसे गाने को बैठाते हैं, कैसे कंपोज करते हैं और किस तरह से स्टेप करते हैं, वो आपको मैं दिखाऊंगा दोस्तों। तो ये इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। एक तो मेहनत, और रिहर्सल ऐसी होती है कि बिल्कुल आपको कुछ इंटरेस्ट भी आना चाहिए और मज़ा भी आना चाहिए, ताकि देखने वाले को हर शॉट ऐसा लगे कि वाकई में हाँ, ये वाकई में स्टेप ज़बरदस्त है। दोस्तों, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि स्टेज पे डांस वगैरह की रिहर्सल कैसे होती है, उसको गाना कैसे बैठाते हैं और किस तरह से ये स्टेप एक एक आदमी उसको फॉलो करता है मेल फीमेल। तो सबसे पहले मैंने आपको एक टाइट शॉट में दिखाया है स्टेज का। अब मैं एक वाइड शॉट ले रहा हूँ दोस्तों। टाइट शॉट का मतलब होता है कि आर्टिस्टों को थोड़ा क्लोज करके और सेट को छोटा दिखाया गया है। और वाइड का मतलब दोस्तों होता है कि दूर से लॉन्ग शॉट, यानी पूरा स्टेज दिखेगा, बैकग्राउंड दिखेगा, लेफ़्ट राइट में दिखेगा, ये सारी चीज़ें। अब ये मैं पीछे बिल्कुल आया हूँ दोस्तों, आपको एक अलग एंगल से व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कैमरा रखा हुआ है। आज वो सारी चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से लोग मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं एक किसी भी सीरियल, फिल्म, एड बनाने में और उसको अपने हिसाब से स्टेप बैठाने में। तो इस वक्त सारे लोग लगे हुए हैं कि भाई ये जो आज मैं सॉन्ग बैठाया जा रहा है, इसको बेहतरीन से अच्छे से स्टेप से बैठाया जाए। और जो डांसर वगैरह भी रहते हैं तो उसको वो स्टेप भी इतने अच्छे से फॉलो करते हैं ताकि वो एक एक स्टेप जो हू बहू वैसा हो जैसा रिहर्सल में किया है। और मुकम्मल होने के बाद दोस्तों, ये जब आदमी शॉट देखता है पर्दे पे या स्क्रीन पे या सीरियल में या टीवी में, तो वो दिखने में ऐसा लगता है कि वाकई में बेहतरीन लाजवाब है। तो सारे इस वक्त डांसर वगैरह सब लगे हुए हैं। अभी मैंने एक लॉन्ग शॉट दूर से रखा है दोस्तों, ये दिखाया कि सेट वहाँ पे किस तरह से बना हुआ है TGI स्टूडियो के अंदर, और आगे की सारी इंक्वायरी और यहाँ पे काम करने का तरीका, एक दूसरे को कैसे हेल्प कर रहे हैं, सेट कैसा बनाया है, आगे से कैसा दिख रहा है सेट, पीछे से कैसा दिख रहा है, वो सारी चीज़ें आपको मैं दिखाता रहूँगा। बस मेरे साथ आप बने रहिए। फाइनली दोस्तों, अभी मैं पीछे साइड में आ गया हूँ। यहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं, यानी टेबल, कुर्सी और सपोर्टिंग आर्टिस्ट और लाइट वाले, और कैसे यहाँ पे जो गेटवे लगाया है, लाइटें रखी गई हैं और डेकोरेशन की वो सारी चीज़ें, तो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों है, ये रिकॉर्डिस्ट हैं, इनके पास ये मॉनिटर रखा है ताकि वो शॉट जो लेते हैं वो चेक यहाँ पे करते रहते हैं रिकॉर्डिस्ट, और वॉइस को डब करते हैं, इनका काम होता है डब करना। दोस्तों, ये बहुत एक अहम हिस्सा है इनका फिल्म लाइन के अंदर रिकॉर्डिस्ट का, कि इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं और करने के बाद वो जो है वॉइस को मैच करते हैं इससे। तो दोस्तों, आज मैं शूटिंग का पूरा सेट का टूर आपको कराऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे लोग मेहनत करते हैं, किस तरह से सेटिंग वाले इसको सेट बनाते हैं, और फिर उसके बाद में फिर काम होता है इसका सजावट का। सजावट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे डेकोरेशन में जैसे ये लाइट्स लगाई। लाइट के बाद दोस्तों उसके अंदर फिर होता है कि यहाँ पे फ्लावर लगाना है, फ्लावर पार्ट लगाना है। फिर कुछ कपड़ों का भी ऐसा बेहतरीन संगम होता है जो कपड़ों से उसको सेट करते हैं। हुनर है, एक खूबसूरती है, एक बेहतरीन डेकोरेशन है। क्योंकि फ़िल्म लाइन के अंदर आपको मैं पहले भी एक बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि 22 से लेकर 28 तक क्राफ्ट्स हैं। यानी फेडरेशन के अंदर जो है 22 से लेकर 28 क्राफ्ट आते हैं, जिसके अंदर लाइटमैन आते हैं, डायरेक्टर आते हैं, प्रोड्यूसर आते हैं, कैमरामैन आता है, जूनियर आर्टिस्ट आते हैं, फाइटर आते हैं, डांसर आते हैं, कोरियोग्राफर आते हैं। इस
रिकॉर्डिस्ट आते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। तो हर आदमी अपने अपने काम को, हुनर को समझता है और किस तरह से कौन सा क्या काम करना है उसको अच्छी तरह से मालूम होता है। तो मेरा आज का जो दोस्तों वीडियो था, ये आपको बताना था और दिखाना था कि सेट को संवारने और सजाने के लिए किस तरह से होता है। हर आदमी अपने काम को करता है। अभी फ़िलहाल देखिए ये रिकॉर्डिस्ट बैठे हुए हैं, ये जो मैंने भी ज़ूम करके दिखाया, ये रिकॉर्डिस्ट का काम ये होता है, जो डायलॉग डिलीवरी होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करके वीडियो से मैच करते हैं। और ये देखिए दोस्तों, मैंने बोला ना कपड़े का, तो पर्दे को सेट करके ऊपर लगाए गए हैं। और जहाँ पे ये TGIF सेट मड में मैंने आपको जहाँ पे लोकेशन दिखाया है, इसके ठीक लेफ़्ट साइड में कोने पे ये देखिए मड जेट्टी वो है, उड़ी है, जहाँ पे पूरा सारा समंदर का पानी आपको दिख रहा है। और ये देखिए छोटी-छोटी नाव और यहाँ पे पार्किंग प्लेस। तो ये कुल मिला के नज़ारा ऐसा लगता है कि आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये पेड़ भी मैंने आपको दिखाया, जो नारियल के पेड़ ज़बरदस्त बेहतरीन लगे हुए हैं। अच्छा, मड की ये शान है कि मड में आप शूटिंग ही शूटिंग देखेंगे। मड में अगर आप मलाड वेस्ट में आ गए दोस्तों, ये मुंबई के अंदर मलाड वेस्ट एक एरिया है और मलाड वेस्ट में जाने के बाद ये है मड। मड में जैसे ही आप एंट्री मारेंगे दोस्तों, तो हर तरफ शूटिंग ही शूटिंग का नज़ारा, जश्न। जिस भी लोकेशन पे जाएंगे आपको शूटिंग 2 से 3 मिलती रहेंगी हर सेट पे। और ये लोकेशन भी दोस्तों ऐसे बने हुए हैं कि जिस वक्त आप यहाँ पे आएँ तो पूरा एक सेट भी बना सकते हैं, नहीं तो एक अपने हिसाब से शूटिंग भी। तो अभी मैं ऊपर टॉप पे गया हूँ, जो ये अभी एक आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सेट कितने बड़े कितने ऊंचे बने हुए हैं। ऊपर से टॉप से शॉट लेके मैं आपको लेके चलता हूँ। अभी और बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं दोस्तों, दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, कभी आप लोग का मुंबई आना होता है, या मुंबई या महाराष्ट्र से ही हैं, या फिल्म लाइन में जब कभी भी आप लोग की एंट्री होती है, किसी भी डिपार्टमेंट्स में आप काम करना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्टर या एक्ट्रेस ही बनना है। टेक्निकल डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, जिसके अंदर बहुत अच्छे तरह से काम सीख के और आप बेहतरीन पैसा कमा सकते हैं। तो वो जो भी है डिपेंड कि आप क्या पसंद करते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। तो आपको जब मौका मिलेगा मड में आने का, तो वाकई में आपको इससे आपको एक इजी हो जाएगा कि आपको यहाँ की लोकेशन है, अभी जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको लोकेशन मालूम हो जाएगी। और यहाँ पे जिधर भी आप नज़र डालेंगे हर तरफ शूटिंग, सामने शूटिंग, उसके सामने शूटिंग, आगे शूटिंग, पीछे शूटिंग, यानी पूरा मड एक तरह से देखा जाए कि बॉलीवुड यानी महाराष्ट्र में कम से कम नहीं 50% जो शूटिंग होती है ना मड में ही होती है। यहाँ पे फ़िल्म की, सीरियल्स की, एड्स वगैरह की और वेब सीरीज़ की। क्यों दोस्तों, यहाँ पे वो सारे लोकेशन मिल जाते हैं। अगर उनको गाना करना है तो उनको बीच मिल जाता है, जहाँ पे एक मड बीच हाउस है। और अगर उनको सीन वगैरह करना है तो बेहतरीन ऑफिस वगैरह अच्छे बने हैं, अच्छा डेकोरेशन बना है। बंगला चाहिए तो बंगले भी यहाँ पे बेहतरीन बने हुए हैं। अगर इनको समुंदर वगैरह दिखाना, जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ, और इनको कुछ अगर गोवा का सीन लगाना है तो बेहतरीन, उसके लिए लाजवाब दोस्तों ये लोकेशन है, जो आप देख के मदमस्त हो जाएंगे। और आप वाकई में कहेंगे कि वाकई में ये लोकेशन के अंदर अगर पूरा आदमी आके एक फ़िल्म बनाना चाहे, एक एल्बम करना चाहे, एक वेब सीरीज़ करना चाहे, या पूरा एल्बम करना चाहे, तो पूरे मड के अंदर अपना सेटअप करके एक पूरी कंप्लीट फ़िल्म कर सकता है। और वो भी अपने हिसाब, अपने बजट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ की लोकेशन थोड़ी सस्ती होती है। और बाहर आदमी को लेने पे क्या होता है कि वहाँ पे सेट लेना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है, बनाने के बाद डेकोरेशन करना पड़ता है, जिसके बीच में कम से कम एक सेट बनाने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। फिर 15 से 20 दिन के बाद दोस्तों फिर वहाँ पे शूटिंग होती है, जो फिर एक अलग से खर्चा, यानी आपको 15-20 दिन सेट बनाने का पैसा देना है, वहाँ भाड़े का भी देना है, और जितने लोग काम करें उनका भी। उसके बाद में जैसे ये यहाँ पे फिर सेटअप आया तो उस दिन का जितने दिन भी शूटिंग रहेगी उसका भाड़ा। तो दोस्तों ये देखिए कैमरामैन है और ये डायरेक्टर साहब हैं, सब यहाँ पे अभी सेटअप कर रहे हैं। तो मैंने आपको वो सारी चीज़ें दिखाई और बताई जो आप सोचते थे कि भाई किस तरह से सेट बनता है, सेटअप होता है, लोग क्या करते हैं, और बनने के बाद जब खूबसूरत दिखता है तो कुछ इस तरह से जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। और सामने से आपको ऐसा लग रहा है वाह, सारे लोग बैठे हुए टेबल पे, सामने स्टेज बना हुआ है। और वो स्टेज पे शुरू में मैंने दिखाया था कि भाई वो वहाँ पे गाने की, सॉन्ग की रिहर्सल हो रही है। तो इस तरह से होता है फिल्मी, बॉलीवुड, चित्रनगी और चित्रपट के सेट और सेटअप। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और मेरी एक-एक आवाज़ पे ध्यान से सुनेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन वो खूबसूरत चीज़ें मिल जाएँगी, जो आप इस शहर के अंदर यानी मुंबई शहर के अंदर बॉलीवुड में
आके अपने तरीके को अपनाना चाहते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट में लगना चाहते हैं, समझे। तो देखिए अभी जैसे ये मैंने दिखाया, ये है स्टैंड कैमरे का, और ये बैठे हैं, इनको बोलते हैं अटेंडेंट। ये भी, इनका भी एक काम ये है कि ये कैमरा लाते हैं, लेके जाते हैं, और कैमरे के लेंस वगैरह सेटअप। और ये भी जो दोस्तों कम से कम नहीं, डेली के जो है 1500 से 2500 रुपये तक डेली ये कमाते हैं 8 से 12 घंटे के। तो ये भी एक नॉर्मल है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैमरा लाना है और लेके जाना है, ट्रॉली लाना है, लेके जाना है, और इसके लेंस वगैरह। लेकिन इसके साथ में 3-4 अटेंडेंट रहते हैं जो पूरे उसको संभालते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, जो आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखोगे और समझोगे तो आप अपनी पसंद से और अपने हिसाब से चुन सकते हो कि हमें क्या लाइन चुननी है। इसमें सारे लोगों का दोस्तों काम है इस फिल्म लाइन के अंदर। पढ़े लिखे भी चाहिए, पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे के हिसाब से डिपार्टमेंट में जाते हैं, जैसे डायरेक्शन या फिर क्या नाम है, एडिटिंग, या फिर एडिटिंग के अलावा फिर और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ग्राफिक्स। और अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो अपने हिसाब से भी और चुन सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल ही कम पढ़े हैं, मतलब कि ज़्यादा आपको इंग्लिश भी नहीं आती, तो भी इसके अंदर बहुत से डिपार्टमेंट हैं। और बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो तब भी आप काम कर सकते हैं। जैसे मैंने सेट के बारे में आपको बताया कि लोकेशन कैसे बनाई जाती है, कि अगर आप नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो तब भी आप जो है आप सेटिंग में जा सकते हैं, लाइट में जा सकते हैं, समझे, और अटेंडेंट बन सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, उसमें आप वो काम थोड़ा सा सीख के, और उसमें आपसे 1500 से 2500 से 3000 रुपये आराम से कमा सकते हैं। अब ये दिखा रहे, ये RGB लाइट है जो अभी लेटेस्ट में चली है। ये कुछ आती है एक ट्यूबलाइट 7-7.5 हज़ार की दोस्तों। ये ट्यूबलाइट वैसी होती है जैसे घरों में रहती, लेकिन फ़र्क इसमें इतना होता है, ये इसको बोलते हैं RGB, यानी जैसे अपना एंड्रॉयड मोबाइल रहता है ना, उसमें कलर चेंज कर सकते हैं, वैसे इसके अंदर भी, और चार्जेबल रहती है। अब फ़िलहाल मैं सेट दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए ट्रॉली चल रही है, जो एक इसको ट्रॉली चलाने वाला होता है, ये भाई चला रहे हैं ट्रॉली। और ये ट्रॉली इसलिए कि जैसे कभी आर्टिस्ट खड़ा हुआ है और डायलॉग डिलीवरी हो रही है या सीन रिएक्शन जो कुछ भी है, तो आगे और पीछे लेके जाते हैं, यानी उससे क्या है, पुल बैक और फ्रंट पे ले जाने से वो एक अलग सेटअप दिखता है। और साथ में कैमरामैन जो है जूम भी करता रहता है। जूम 20, जब भी क्लोज शॉट लगता है दोस्तों, तो आपको ये बता दें कि क्लोज शॉट के लिए जो लेंस लगाते हैं 24 का फ्रेम, 24 का फ्रेम उसको बोलते हैं दोस्तों कि आपके चेस्ट से लेकर चेस्ट के नीचे से और आपके पूरा सर के थोड़ा उस पर दिखना चाहिए, वो 24 का फ्रेम होता है, टाइट होता है उसको। दोस्तों अब मेरा विदा लेने का टाइम हो गया, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। अपने माता पिता परिवार का ख्याल रखिए, पड़ोसियों का ख्याल रखिए, और अपने देश के लिए, हित के लिए कुछ सोचिए और अपने लिए सोचिए, और अपने मुस्तकबिल और अपने भविष्य को बनाइए, ताकि बन के आप अपने माता पिता का, परिवार का ख्याल रखिए। ओके बाय दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके बाय।